एक बार की बात है, हिमालय की शांत वादियों में एक विशाल सत्संग का आयोजन हुआ था। दूर दूर से लोग ज्ञान सुनने के लिए एकत्र हुए थे। वातावरण में भक्ति, श्रद्धा और जिज्ञासा का सुंदर संगम था। सभा में बैठे एक युवक के मन में एक प्रश्न कई दिनों से उठ रहा था। जैसे ही उसे अवसर मिला, उसने खड़े होकर विनम्रता से पूछा, महाराज जी, हम बचपन से सुनते आए हैं कि हनुमान जी एक देवता हैं, लेकिन कुछ संत कहते हैं कि वे देवता नहीं हैं। यह बात समझ में नहीं आती। कृपया इसका रहस्य स्पष्ट करें। महाराज जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की गहराई झलक रही थी। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बेटा, यह प्रश्न बहुत गहरा है। जब हम कहते हैं कि हनुमान जी देवता नहीं हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे कम महान हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे देवताओं से भी ऊपर हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी ध्यानपूर्वक सुनने लगे। महाराज जी बोले, देवता वे होते हैं जिनके पास दिव्य शक्तियाँ होती है, जो सृष्टि के संचालन में विशेष भूमिका निभाते हैं, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि आदि। लेकिन हनुमान जी की पहचान केवल उनकी शक्तियों से नहीं है, बल्कि उनकी भक्ति से है। उन्होंने आगे कहा, सोचो, शक्ति तो रावण के पास भी थी, लेकिन वह भगवान नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास भक्ति नहीं थी। दूसरी ओर हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने अपनी सारी शक्ति को भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। महाराज जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया। जब समुद्र पार करने का समय आया, तो सभी वानर सेना असमंजस में थी। कोई 10 योजन, कोई 50 योजन, तो कोई 100 योजन तक जाने की बात कर रहा था, लेकिन हनुमान जी चुप बैठे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने शक्ति का एहसास ही नहीं था, या यूं कहें कि वे अहंकार से दूर थे। जब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई, तब उन्होंने प्रभु का नाम लेकर समुद्र पार किया। सभा में बैठे लोग भाव विभोर हो गए। महाराज जी ने कहा, यहाँ एक बहुत बड़ी शिक्षा है। सच्चा भक्त अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि उसे प्रभु की सेवा में लगाता है। हनुमान जी ने कभी यह नहीं कहा कि मैंने यह किया, बल्कि हमेशा उन्होंने यही कहा कि सब प्रभु की कृपा है। फिर उन्होंने रामायण का एक प्रसंग सुनाया। जब लंका में सीता माता को खोजकर हनुमान जी वापस लौटे, तो सभी ने उनकी बहुत प्रशंसा की। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, यह सब प्रभु श्री राम की कृपा से हुआ है। महाराज जी बोले, यही कारण है कि हनुमान जी को भक्तों का राजा कहा जाता है। वे केवल देवता नहीं हैं, वे भक्ति के सर्वोच्च आदर्श हैं। सभा में बैठे युवक की आंखों में चमक आ गई। उसका भ्रम अब दूर हो चुका था। महाराज जी ने आगे कहा, आज के समय में लोग भगवान से मांगने में लगे रहते हैं, धन दो, सुख दो, सफलता दो। लेकिन हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि भगवान से कुछ मांगो तो केवल भक्ति मांगो। उन्होंने एक पंक्ति कही, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। यानी जब तक प्रभु का कार्य पूरा न हो जाए, तब तक विश्राम नहीं। महाराज जी ने समझाया, देखो, यह केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का मंत्र है। जब इंसान अपने जीवन को सेवा और भक्ति में लगा देता है, तब वह साधारण से असाधारण बन जाता है। सभा में एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी, क्या आज के समय में भी हम हनुमान जी जैसा बन सकते हैं?
महाराज जी ने उत्तर दिया, क्यों नहीं। हर इंसान में वही आत्मा है, वही शक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे पहचानते नहीं। अगर हम अपने अहंकार को छोड़ दें, सेवा को अपनाएं और प्रभु पर विश्वास रखें तो हम भी अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। उन्होंने कहा, हनुमान जी हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। उन्होंने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ सेवा की और यही उनकी महानता है। अंत में महाराज जी ने कहा, इसलिए हम कहते हैं कि हनुमान जी देवता नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि केवल देवत्व तक सीमित नहीं हैं, वे उससे कहीं ऊपर हैं। वे भक्ति, सेवा और समर्पण की जीवित मूर्ति हैं। सभा में उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। वातावरण में जय श्री राम, जय बजरंगबली के जयकारे गूंजने लगे। वह युवक जिसने प्रश्न पूछा था, अब वह शांत और संतुष्ट था। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह भी अपने जीवन में भक्ति, सेवा और विनम्रता को अपनाएगा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि विनम्रता और भक्ति में है। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं हैं बल्कि जीवन जीने का आदर्श हैं। जहाँ अहंकार नहीं केवल समर्पण है, जहाँ स्वार्थ नहीं केवल सेवा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिएगा। जय जय सिया राम।